ये देखिए भाई, फीस जो है बच्चे की, सेंट फ्रांसिस स्कूल है ये, एडमिशन नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है इस पे, एडमिशन नंबर, क्लास, सारी चीजें जो है, बच्चे की फीस कितनी, ये देख लो बिल्कुल पूरी जी। फीस जमा नहीं हुई है। अरयू बच्चा जो है स्कूल में से निकालने की कगार पे है। आप समझ सको किसान की क्या दुर्गति है, समझ सको आप किसान की क्या दुर्गति है। किसाने का किसान जिला शामली का 28 साल तक बैठा रहा था मुजफ्फरनगर। ये नहीं सोच रहे होंगे कि न 2-4 दिन में और यहाँ से उबर तोबर सी कर भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने का। 10 दिन मान लिया धरना दे दिया, 5 दिन दे दिया, उसमें 10 आदमी ने जाकर कमरे में जाकर डिसाइड कर लिया उन लोगों के साथ में, कहला हो गया भाई इतना पेमेंट दे रहे हैं, उस तारीख तक दे देंगे, अपने घर चले गए। और इतना हमारी मांग नहीं पूरी होती, अनिश्चितकालीन धरना है, 6 साल हो जाए एक, हम जनता उठने के लिए। तो आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं? जो गन्ने की पेमेंट है किसानों की नहीं मिल पा रही है। पिछली बार भी इसमें किसानों ने गन्ना मिल पर अपना धरना दिया था, 5 दिन तक वहाँ भी किसान बैठा रहा, अब फिर 5 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर। तो ये भूख हड़ताल भी है गन्ने की पेमेंट की वजह से, और किसान बैठ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। शासन और प्रशासन शायद सुन नहीं पा रहा है, या आपकी आवाज़ नहीं जा पा रही है। आपको क्या कारण नजर आते हैं इसके पीछे? इन्हें सुननी पड़ेगी, सारा काम करेंगे। इन्हें दरअसल लोग शामली के किसान की मजबूती का पता नहीं कितना कैड़ा किसान है। एक शामली का किसान तुमने देखा, वो चौसाने का किसान जिला शामली का 28 साल तक बैठा रहा था मुजफ्फरनगर। ये नहीं सोच रहे होंगे कि न 2-4 दिन में और यहाँ से उबर तोबर सी कर भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने का। ये तो शामली का किसान बैठता नहीं, बैठे पेमेंट लेकर जा, आज तक का रिकॉर्ड है, यहाँ से गया नहीं बगैर पेमेंट ले। तो अभी कितना बकाया पेमेंट? पेमेंट तो सारा बकाया 1 महीने का देगा, 5.5 महीने का बकाया है, दिया ही कहाँ ने पेमेंट तो सारा बकाया इन दे रहा। अधिकारी नहीं आए आपके बीच अभी तक? नहीं, आज तो अधिकारी आए नहीं, आज सचिव साहब बैठे, सचिव साहब तो बराबर आ रहे हमारे, सचिव साहब आ रहे, इन्होंने बात बताई, इनकी बात में दम है, इनकी मेरी बात लखनऊ तक पहुँचाऊंगे सेंटर वाली, जो इनके स्तर का काम है। पेमेंट तो ऐसे देना पड़ेगा, पेमेंट दिए बिना ऐसा काम नहीं चलने का। ये तो किसानों का इम्तिहान लेकर देख रहा कि यहाँ बैठे जाएं, यूँ शामली का किसान है, इनते नहीं उठ कर जाने का, इतना पेमेंट नहीं मिलने का, इसे पड़ेगी आदत। ईब का तो रखा इस साल का, इन्हें अगले साल का भी रखना चाह रहा। 5.25 महीने हुए किसानों की, नो देखो क्या दुर्दशा होगी। जिसके खेती के सिवा कोई और चारा नहीं है, उसका कैसी हालत है, उसके घर पर जाकर देखो। और नमक मिर्च तब नहीं रोटी खा रहा, दूध बेच ले, जिसमें जा तू की मेरी मोटी फीस पास चली जा और घर का नमक मिर्च आ जा। सच्चाई है हकीकत। जिनके बिजनेस चल रहे उनका तो वो कहना नहीं, जो खेती पर निर्भर है। और इन बेईमानों को यहाँ बैठे, इन्हें क्या पता, इन्हें तो नुए दाब के बैठ जो किसान को बड़ा काम चलाओ, इसे घाटा है कोई। डिजिटल इन्हें लगा दी, सचिव DCO बैठा, ये DCO की जिम्मेदारी, DCO की मौजूदगी में चिन्नी बिकी अंतर है, इसकी जिम्मेदारी DCO की है। और इसकी जांच करवाओ, SDM को बुलाएगा, इस पर FIR करवाओ मिलोड़े में, देखा समाधान नहीं हो गए, पर करवाओ तो नहीं, क्यों मिली भगत हो रही इनकी बंदर बांट हो रही सारू की। मेरी जिम्मेदारी मिल वालेगा सो जितने इसमें नौकर है, अगर मेरी जिम्मेदारी मैं रोक दूंगा किसानों का 1.5 साल पेमेंट, अब तेरा प्रमोशन। ये तो अपने प्रमोशन के चक्कर में किसानों को लग रहे मारन, इनका प्रमोशन हो जा। एक DCO साहब बैठे, हमें तो मेरे इसकी आवे, इसकी जिम्मेदारी की है, इसकी मौजूदगी में चिन्नी बिक्की मिल मत है, और इसे पता नहीं। हमारे साथ में आज सचिव साहब भी हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आपको क्या लगता है जी, किस वजह से गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पा रही किसानों को? पिछली बार भी आपने देखा गन्ना मिल पर धरना हुआ, उससे पहले तहसील में धरना हुआ, अब यहाँ पे आ गए हैं किसान। चीनी मिल पिछले 10 सालों से अनियमित भुगतान, गन्ना मूल्य भुगतान कर रहा है, और अगली चीनी बनती है जब पिछला पेमेंट चीनी मिल शामली द्वारा किया जा रहा। अब जो इनके घाटे हैं वो तो इनका मैनेजमेंट ही जानता है। घाटा तो मेरे ख्याल से अब किसी चीनी मिल को रहा नहीं, लेकिन इनके घाटे किस वजह से हो रहे ये तो जवाबदेही नहीं लोगों की है, और इन्हें बताना चाहिए कि क्या कारण है। इन्होंने ना तो अपनी चीनी मिल को अपग्रेड किया, ना अपडेट किया। आज तक भी इनकी चीनी मिल में वही पुरानी मशीनरी लगी हुई है। बढ़िया ताज़ा गन्ना आता है यहाँ किसानों का, लेकिन फिर भी घाटा है। तो पता नहीं किस वजह से घाटा है, उस घाटे की जवाबदेही तो इनके पास है। किसान का तो कोई मतलब नहीं ना घाटे से, तो घाटा बता के और वही
गन्ना मूल्य भुगतान विलम्ब करते हैं हर साल। एक साल पिछले साल का गन्ना मूल्य कुछ शेष बच जाए उसे अगली उससे दिया जाता है अगली पेराई सत्र में, वो इस बात कर रहे हैं। अच्छा, किसान यहाँ पे किसान है ताऊ जी हमारे, वो भूख हड़ताल पर हैं, कोई अभी तक कह रहे हैं डॉक्टर कोई नहीं आया बात करने के लिए। डॉक्टर आते हैं, सुबह शाम डॉक्टर आते हैं, मैं पूछता भी हूँ, मैं सुबह भी पूछता हूँ, शाम को भी पूछता हूँ। डॉक्टर आता भी है, चेक भी करता है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है? जो मेरे पास जो भी एक दो वो है 4th क्लास का, मैं लगा के जितना हो सकता है मैं व्यवस्था करा रखी। बीच बीच में जैसा जब भी दफ्तर का भी काम रहे, कोई बैंक में भी भेजना पड़ता है, तो जब भी बीच बीच में मैं पानी की व्यवस्था कराता हूँ किसानों के लिए। और मैं भी जब भी किसान मुझे बुलावे, मैं तो चूँकि यहीं कैंपस में ही हूँ, तो जिस टाइम भी बुलाते हैं तो मैं किसानों के बीच में हाजिर हूँ। सचिव साहब समय पर आ रहे हैं और किसानों से बात भी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा था जी मिलेगी नहीं पेमेंट? पेमेंट तो मिलेगी, लेकर रहेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा कि पेमेंट ना ले? हम पहले भी तो ले हुए थे, पहले उठ के चले गए थे, बीच में थे। नहीं, पहले वही तो बात बता रही ना, बीच में बताया हमने कि 10 दिन मान लिया धरना दे दिया, 5 दिन दे दिया, उसमें 10 आदमी ने जाकर कमरे में जाकर डिसाइड कर लिया उन लोगों के साथ में। अकेला हो गया भाई इतना पेमेंट दे रहे हैं, उस तारीख तक दे देंगे, अपने घर चले गए। उन्होंने पता नहीं कमरे के अंदर क्या लिया, क्या दिया उन्होंने, ये चीज़ रही। अभी तो मैं पता लग रहा लगभग जो है ये सचिव साहब सामने बैठे, मेरे हिसाब से 285-90 करोड़ के आसपास की पेमेंट होगी हैं। हाँ, इतनी नहीं, वो टोटल पूछ रहा हूँ, जिसमें से 55 दिन का भुगतान लगभग 22 से 25 करोड़ के आसपास कुल दिया गया इसमें अभी तक। बाकी सारा का सारा बकाया है। तो अब क्या करे किसान, मरता क्या नहीं करता। धरना दे के बैठ गए इस बार, इसीलिए बैठ के कि लेके ही उठेंगे। और अगला आगामी गन्ना हम देना पसंद नहीं कर रहे इस फैक्ट्री को, क्योंकि इस बार जब ये नहीं दे रहे तो आगे कहाँ से देगा ये बार बार इसी हमें जो है आश्वासन दे रहे, झूठ बोल रहे। और 10 किसान जाकर बैठ जा अंदर, बात करी और पता नहीं क्या लिया क्या दिया, आकर कहला चलो भाई उठ गया, धरना उठ गया, अब जो है 10 दिन बाद ये इतना पेमेंट हमारे खाते में भेज देंगे। वो फिर उसी हिसाब से रूटीन से जा जिस तरह अब दे रहे हैं। पहले क्या था, 10 दिन का पेमेंट ये 30 दिन में देते थे, 5 दिन का एक बार या 5 दिन का एक बार। अब ये क्या कहने लगे, कहला अब हम महीने में 3 बार पेमेंट देंगे भाई, किसान को खुश करा, 3 बार देंगे भाई। 3 बार का मतलब क्या हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया, 4 दिन का पेमेंट, 4 दिन का पेमेंट एक बार देने लगे, महीने में 3 बार, 4 × 12 दिन का पेमेंट महीने में 3 बार। वो का वही रहेगा पेमेंट, तो उतना का उतना ही रह गया। 10 दिन था, 2 दिन बढ़ा दिए। तो अब ये जो है किसान को केवल कमरे में बैठ के सब डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें इस तरह से ये कानून बना के ये लागू करने हैं। जैसे कि अभी पहले से ही इन्होंने ऑटोमेटिक अभी धरने का नहीं पता था कि भाई इस बार जो है एक तो इसका ये घटाएंगे हाड़ा, हाँ 3 हाड़े हैं, 100 कुंटल का, एक 125 का और एक है 140 कुंटल का। तो उसमें इन्होंने अपना आप घटा लिया। 140 वाला तो छोड़ दें कि बहुत कम किसान है। 100 कुंटल और 125 कुंटल वाला, 100 वाला 90 पे लिए और 125 वाले को 100 पे ले आए। तो इसमें किसान को नुकसान है। एक किसान जो है, एक ठेकेदार 10-10 किसानों के ठेके ले ले और उनकी पर्ची इकट्ठी करके 4-4, 5-5 पर्ची या 10 पर्ची जितनी भी इकट्ठी हो जाए एक साथ छोल के दे दे, चल भाई वो लेके जाएंगे अगले के। तो उसमें छोटे टेवे करने के बाद में 2-2 ट्रॉली कैसे तो लगा नहीं ला पाने का, इतनी उसकी पर्ची ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो एक इन्होंने बताया कि ये चलाएंगे हम शिफ्ट भी कैसे चला पाएंगे, फैक्ट्री रोज़ ख़राब हुई रहे, जाम रोज़ लगे रहे। अगर फैक्ट्री ख़राब ना हो, शिफ्ट लगाओ ना लगाओ, फैक्ट्री बंद नहीं होगी तो कभी जाम ही नहीं लग पाएगा। तो इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी किसान को तो गुमराह करने के अलावा इनके पास और कोई चारा है ही नहीं। अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई किसान का पेमेंट दे देंगे, अभी दे देंगे। हमारे पास 50-55 करोड़ रुपए की चीनी है, लगभग 60 करोड़ की होगी। उसमें से जो है 40 से 45 करोड़ रुपए हम किसान के खाते में डाल देंगे। उसका मतलब ये कितना है, 40-45 करोड़ का मतलब कितना है, कितने दिन बैठ गए, 2 महीने, 1 महीना ऐसे? नहीं 40, 20-22 दूनी 44, हाँ 20-22 दिन का पेमेंट, लगभग 20-22 दिन का, एक दिन का पेमेंट 2 करोड़ के आसपास बैठे हैं। तो 20-22 दिन का पेमेंट देगा नो कह देंगे कह रहे या फिर के आगे जो पेराई सत्र चालू होगा और वो नई चीनी बनेगी उसे बेचेंगे, उसके बाद हम भुगतान करेंगे। 3 साल पहले इन्होंने दिसंबर तक फाइनल किया था, उससे अगले साल जो है जनवरी में फाइनल किया। पिछले साल 28 फरवरी को पूर्ण भुगतान इन्होंने पिछला बकाया किया था। और देख लो फरवरी से बाद में मार्च और अप्रैल और 15 मई को फैक्ट्री बंद हो गई थी।
2.5 महीने बाद फैक्ट्री बंद होगी। आज तक इन्होंने कुल जो है लगभग मान के चलो 22 करोड़ 23 करोड़ इतना पेमेंट दे पाए। सारा बकाया इन्हीं के पास है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम करमवीर सिंह देसवाल है जी। जाट ही हो आप भी? नहीं, यहाँ तो हम सब किसान बैठे हैं जी। जाट क्यों बताओ आप? जाट कह रहे हो, जाट धरना दे रहे हैं, मैं देख रहा था सुबह। ये सब गलत बात है। ये जो आंदोलन चला है केवल किसान आंदोलन है। सभी बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर जाति की आप बात करें तो इस किसान आंदोलन में हमारे गुज्जर समाज से भी, मुसलमान समाज से भी, जाट समाज से भी, ब्राह्मण समाज से भी, ये मुख्य यहाँ किसान है। हर बिरादरी का यहाँ किसान है धरने पे। तो आप कैसे करेंगे ये जाट आंदोलन या जाट धरना? सुबह जब मैं आया यहाँ कह रहे थे जाट बैठे बस धरने पे, और तो कोई आई ना। नहीं, किसी भाई ने कोई बगल होगा दाएं बाएं का होगा, कुछ गलत सूचना देना चाहता होगा वो होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। ये तो केवल किसान का धरना है, न किसी किसान संगठन का धरना है और न ही ये किसी राजनीतिक पार्टी का धरना है। ये तो केवल किसान का धरना है और अनिश्चितकालीन धरना है। 2 हमारी मांगे हैं। जो हमने गन्ना डाला क्या उसका भुगतान मैं ब्याज के साथ किया जाए, और सचिव साहब मेरे बीच में बैठे हैं, एक्यूरेट डे बाय डे की रिपोर्ट तो ये दे देंगे। कई साल हो गए ऐसा मीठा जहर किसान को दिया जा रहा। भाई पहले साल तो 1 महीने का पेमेंट रोक लिया, अगला साल 3 महीने का पेमेंट रोक लिया, अगला साल 6 महीने का पेमेंट रोक लिया। किसानों का पेमेंट हर वर्ष लगातार रोकता जाने लग रहे। और इस साल पॉलिसी है कि जो सीजन होगा उसका पूरा पेमेंट दाब लिया जाए। किसान भाइयों, मिल मालिक की नियत में खोट है, ये पैसा देना नहीं चाहते जी। पैसा देना चाहते, किसान गन्ना देना नहीं चाहता। दूसरी मांग मेरी, जब इसका बहुत पैसा देने का नहीं है तो इस बार किसान शामली क्षेत्र का किसान, चाहे वो गेट का किसान है चाहे वो सेंटर का किसान है, शामली मिल को कोई भी किसान गन्ना देना नहीं चाहता। अब आगे जो प्रधान जी, अभी जो प्रधान जी है जिन्होंने धरने की शुरुआत की है इसकी, और ये अनिश्चितकालीन धरना है। 5 दिन से किसान बैठे हुए हैं और ताऊ जी यहाँ भूख हड़ताल पर भी हैं। और शायद अब किसानों का देश ये शायद नहीं रहा, क्योंकि किसानों का देश होता तो इनकी बात ही सुने भी जाती और इनकी बातों की मानने के लिए प्रशासन को आना भी पड़ता। शासन मस्त है और प्रशासन त्रस्त है, और किसान इतना परेशान हो चुका है कि आत्महत्या की कगार पर किसान आ चुका है। प्रधान जी, काली पट्टी आपने बांध ली है, किस लिए काली पट्टी बांधी? भाई ये किसानों का धरना है जो है शामली शुगर मिल है, इसने कई साल से किसानों को जून सटा दी। 14 दिन के पेमेंट की बात थी, पहले 14 दिन में दे रहा था, अब जो है 14 महीने में ले गया। उससे भी हर साल बढ़े 1 महीना। तो किसानों को जो है न तो बच्चों को भेज दी जा रही, और जो बीमार हो जा किसान हाथ जोड़े रात को भगवान तय, अकबर भगवान मेरे यहाँ कोई बच्चा या बुढ़ा कोई बीमार ना हो, और नहीं तो यूँ मरी जाएगा, बचाना बस हमारा है नहीं। और किसान को जो है खाद बीज की, यूरिया की, हर दवाई की बड़ी दिक्कत हो रही है, उधार कोई देता नहीं। और वहाँ भी खेतों में वो गिरने रहा, खेत में भी कीड़े लग गए, खत्म हो गई फसल। तो बिल्कुल किसान जो है ये मान लो कि फांसी खाने को तैयार है, यह स्थिति आ गई। वो में मरना पड़ेगा, वो मरना पड़ेगा। एक हमारा बुजुर्ग है कुटाने से जयपाल सिंह, वे 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। कह लगा मैं किसानों को दर्द के लिया, जब कोई सुनता नहीं सरकार या मिल मालिक, तो मैं अपनी जान दूंगा भूखा मर के। तो ये धरना इसलिए है, हम इस मिल को अगले 17 का 23-24 का गन्ना देने का नहीं, कोई भी किसान, सब किसानों की सहमति में नहीं। कोई भी किसान इस शुगर मिल को, शामली शुगर मिल को गन्ना देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, कोई नहीं देने का। अगले अलग सेंटर जो बढ़िया पेमेंट है जिनका, मैं खतौली है, तितावी है, और भी जिनका मतलब नगद ही है मामला, उन्हें लिख दिया भाई हम उन मिल को सेंटर लेंगे, उन्हें गन्ना देंगे। तो इसलिए हमारा धरना चल रहा, और इतना हमारी मांग नहीं पूरी होती। अनिश्चितकालीन धरना है, 6 साल हो जाए एक, हम जनता उठने नहीं। तो ये हमारा लगातार चलता रहेगा। धरना पहले भी हुआ था, वो भी अनिश्चितकालीन था, लेकिन बीच में उसको भी उठा दिया गया था। क्या पता कल भी यहाँ भी कोई नेता है और आपको मनाकर समझा बुझा कर। ये तो आर पार है, ये धरना जो है सबको पता लगेगा इस धरने का मैसेज जाएगा। अब धरना ऐसे दिया जा, यूनियन भी बहुत है और भी बहुत है, इस धरने का मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। अब धरना इस तरह चले, इस तरह बहाल हो, इस तरह मांग मान नहीं जा, ये हम दिखा देंगे। आप क्या कह रहे थे जी? हाँ, मैं ये कह रहा था, थोड़ा ये मान लो 1% ये इन्होंने मिल मालिकों ने अपना प्रभाव से
अधिकारियों पर प्रभाव डाल के जैसे तैसे लखनऊ तक ये कामयाब हो गए, अपने मकसद में कामयाब होगी फैक्ट्री। और इन्होंने किसानों को सेंटर नहीं दिए, ज़बरदस्ती गन्ना खरीदना चाहा किसानों से, तो यहाँ पे शहर में जाम हुआ करेगा, रोज़ मील ब्रेकिंग हुआ करेगा, 2 घंटे रोज़ आना फैक्ट्री रुक गई तो शहर में जाम की स्थिति, पुलिस का हस्तक्षेप, टकराव, और किसानों को पैसा मिले नहीं तो टकराव पर किसान भी आवेगा, उधर प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाने के लिए वो टकराव पावेगा, तो क्या होगा, स्थिति खराब होगी। तो अच्छा है, प्रशासन के लिए भी अच्छा है कि मील के विरोध में कदम उठा के किसानों की सुनवाई हो और किसानों का गन्ना दूसरे मिलों पर स्थानांतरित किया जाए। ये किसान के भी हित में है और प्रशासन के हित में भी है, नहीं तो पूरी सर्दी टकराव रहेगा और पूरा शहर जाम रहेगा, ये स्थिति रहेगी। आज मैं गांव खंडरावली से आ रहा हूँ। यूँ धरना जाटों का नहीं बल्कि समस्त किसानों का धरना है। इसमें सब बरादरी है, सिर्फ जाट नहीं, सब बरादरी है। इस साल के लिए है, जब तक नहीं हमारा कोई निर्णय होगा जब तक हम नहीं जाएंगे। हाँ, किसान सब गुज्जर जाट सब एक है। ये क्या नाम का ये देखिए भाई, फीस जो है बच्चे की सेंट फ्रांसिस स्कूल है, ये एडमिशन नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है इस पे, एडमिशन नंबर, क्लास, सारी चीजें जो है बच्चे की फीस कितनी, ये देख लो बिल्कुल पूरी जी। फीस जमा नहीं हुई है। और यूँ बच्चा जो है स्कूल में से निकालने की कगार पे है। आप समझ सको किसान की क्या दुर्गति है, समझ सको आप किसान की क्या दुर्गति है। आप इसे चेक करा सको, एडमिशन नंबर इसमें है, नाम है बच्चे का और सेंट फ्रांसिस स्कूल की है बैंक की, आप जांच करा लो इसकी। 8 महीने से फीस जमा नहीं हुई, किसान की क्या दुर्गति हो रही और क्या इन्होंने बैंड रखी। अरे पैसा हो तू, अपना पैसा हो तू, मील पे बकाया है। और इस किसान का मैं बता दूं 9 लाख प्लस, 9 लाख से अधिक आज भी शुगर मिल पे है, और उसके बावजूद इसका बच्चा घर बैठने की कगार पे है। आप इसकी जांच करा लो, इसमें एडमिशन नंबर है, अगर किसी को इसमें दुविधा हो मैं खोल कर। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम है तुषार देसवाल, एडमिशन नंबर है 13/1406, 9th क्लास का डी सेक्शन में। जाके सेंट फ्रांसिस में जांच करा लो, अगर इसकी 8 महीने की फीस ना पावे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किसान के घर में क्या दुर्गति हो रही। तो इसके पिताजी कहाँ हैं बच्चे के? इसके पिताजी जो है आए थे, वे अभी उस किसी कारण बस यहाँ से चले गए, वे मजे देखे गए, जाकर दिखा दियो। हाँ, गांव का शेरवा खुर्द है इस बच्चे जो का। बच्चे की है ये सेंट फ्रांसिस की है, और इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है, कहाँ कौन से बैंक में फीस जमा करनी है, सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी गई है, और कब से कब तक बच्चा पढ़ा है, कितनी फीस बकाया है, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। और ये सारी चीज़ें देख लो, अप्रैल जुलाई अक्टूबर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। और जुलाई अक्टूबर ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें बची हुई है अभी तक, और किसान जो है परेशान है। और हम कोशिश करेंगे जो ये बच्चा है उसके पिताजी से बात की जाए ताकि पता लग सके सही स्थिति क्या है। जुड़े रहेगा काम के साथ। जय हिंद, जय भारत।